यहाँ लोई गांव के मुहाने पर खड़े हैं। यहाँ पर मुख्य सड़क से जैसे ही गांव की ओर मुड़ते हैं, एक ये मस्जिद है। इस मस्जिद से ही लोई गांव की शुरुआत होती है। इस गांव के अंदर करीब 1600 लोग ऐसे हैं जो अभी भी यहाँ पर फंसे हुए हैं। यहाँ से सरकारी कैंप हटा दिया गया है। अब लोग अपनी अपनी झोपड़ियां बना करके रह रहे हैं। कब ये हटा कैंप? 10-12 दिन हुए जी। क्या क्या था कैंप में इंतजाम? इंतजाम तो जी बस कुछ नहीं था, बस 2 टाइम का खाना मिल जाता था कभी कभी। और अब जी बहुत ही मुश्किल उठाना पड़ रहा है जी। बस 84-85 के करीब परिवार है यहाँ पर, 384-85 करीब, 1600 लोग। ये सारे लोग कैसे रह रहे हैं अभी? बस कोई किसी ने दूसरी जगह जाने झुग्गी डाल ली, कुछ ने इधर उधर। एक कमरे में 4-4, 5-5 परिवार है, उनके बच्चे भी है। बहुत सी बार तो पूरी रात जो है नहीं बैठ के गुजारनी पड़ती है। ये सामने जो टेंट लग रहे हैं 2-4, ये कैसे हैं? बस ये इसमें दिन में आदमी आ जा, बाकी जो है नहीं इनमें ज्यादा तो रुक नहीं पा रहा, क्योंकि ये सिंगल टेंट है अपना, जो है नहीं वो कमरे में एडजस्ट हो जा, जो है नहीं। प्लास्टिक के इन कैंपों में सर्दी से कैसे बचाव होगा ये आप भी बखूबी समझ रहे होंगे। हद तो ये है कि इन कैंपों में पुआल तक नहीं है। जमीन पर पतली प्लास्टिक बिछाकर लोग सोने के लिए मजबूर हैं। जो जाड़े की स्थिति है, यहाँ पर लोग इस तरह से रिबन बांध करके और रस्सी बांध करके किसी तरीके से जाड़े से बचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सर्द हवाएं चलती हैं। कि कहीं भी जमीन में पुआल नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर उस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे भी जमीन में पुआल नहीं है। पुआल होता है तो थोड़ा सा गर्मी रहती है। सादी जमीन है, कहीं कहीं बोरे का इंतजाम हो पाया है, कहीं नहीं हो पाया है। एक प्लास्टिक डाल करके उस पर लोग सो रहे हैं। इसी तरीके का संघर्ष यहाँ दिखाई दे रहा है। मुजफ्फरनगर के दंगा पीड़ितों का दर्द अपनी जमीन से उजड़ने भर तक का नहीं है। आगे की जिंदगी गुजर बसर करने के फिक्र के अलावा अपने बच्चों का धुंधला भविष्य भी उनके कष्ट को कई गुना बढ़ा देता है। खरड़, फुगाना, लाख, बावड़ी जैसे 5 गांव हैं जिनके लोग यहाँ आकर के पॉलीथीन की झोपड़ियों में रह रहे हैं। जो मुआवजे का पैसा मिला था उससे इसी लोई गांव में या आसपास जमीनें खरीद रहे हैं। ये बताइए कि आप भी यहाँ पर जमीन खरीद रहे हैं? जी खरीद रहे हैं। जब मुआवजा आएगा हमारा जब खरीदेंगे जी जमीन। अभी मुआवजा आया नहीं है? अभी हमारा नहीं आया जी। मकान भी नहीं मिले अब तक, न मुआवजा मिला। और जी झोपड़ी में रहते हैं, यहाँ पे जड्डा बहुत ज्यादा लगता है। 15-16 बच्चे मर गए अभी। और न जी हमें कब्रिस्तान मिले, न अब तक हमारी मस्जिद का कोई प्रोग्राम कुछ नहीं हुआ। बेटा आप स्कूल जाती थी? उर्दू पढ़ती थी जी मैं। स्कूल बेटा अब जा पा रहे हैं आप? हाथ में पैसे नहीं, कहाँ से जाएंगे जी, पैसे मांगते हैं यहाँ से। 150 बच्चे स्कूल में जाते थे, मदरसे में भी जाते थे, अब वो जा नहीं पा रहे हैं जी। 150 बच्चे यहाँ पर हैं जिनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। और जनवरी की सर्द रातों में जब ठंड हड्डियों को भी कम कपाती है, जान बचाने के लिए लोई के कैंपों के बाहर लोग जैसे तैसे आग के सामने रात गुजारते हैं। सरकार की लापरवाही ने इन कैंपों में रह रही महिलाओं की नर्क की जिंदगी उनको जीने को मजबूर कर दिया। रात का 2 बज रहा है और आप लोग सोए नहीं? जी कैसे नींद आ रही जी, सर्दी ज्यादा हो रही है जी। आप लोग कैसे रात गुजारती हैं रोज? अजी ठंड लगा है जी, नींद नहीं आती ठंड में। ऐसे दिन भर बस यही पकाना खाना, अपनी 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं जी। और जब ठंड लगती है नींद नहीं आती तो आग बाढ़ का सेकनी शुरू कर देते हैं, जिसे कैसे सेक कर रात काटते हैं अपनी जी। बहुत परेशानी बन रही है जी। कपड़े लत्ते की भी है, पानी की भी है, अच्छा लेट्रिन बाथरूम की भी है, नहाने धोने की भी है। यहाँ पर एक तालाब है गंदा, उस तालाब के आसपास ही लोगों को शौच के लिए जाना पड़ता है। सरकार शौचालय की बात करती है, अरबों रुपए शौचालय के जो प्रोग्राम्स हैं, जो उसके विज्ञापन है उसमें खर्च किया जाता है। लेकिन मुजफ्फरनगर में जो लोग कैंपों में रह रहे हैं, जो प्राइवेट कैंपों में रह रहे हैं, उनकी कोई सुध नहीं है। शौचालय एक भी सरकारी यहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से खासतौर से महिलाओं। तो ये असल तस्वीर है लोई गांव की। लोई गांव के इस कैंप में एक परिवार ऐसा भी है जिसे बदहाली की हालत में अपनी बिटिया की शादी करनी पड़ी। इस परिवार ने बेटी की शादी की पूरी तैयारी कर रखी थी, सारा साजो सामान जुटा लिया था, जो दंगों के दौरान लूट लिए गए या जला दिए गए। हम अंदर आ सकते हैं? हाँ जी। हमारे आने पे ये चारपाई खड़ी कर दी गई है
वरना अंदर घुस नहीं सकते थे, बिछाने की जगह नहीं है। ये रजाई कहाँ से आई है? जी ये यहाँ से मिली है जी। यहीं से मिली है। आप कहाँ से आई हैं? जी फुगाने से आई है। आपका वहाँ मकान था? हाँ जी हमारा मकान था, वहाँ सब कुछ था। अब तो कुछ नहीं है जी वहाँ हमारा। लड़की की शादी यही पंडाल में करी है जी, कुछ नहीं मिला। बहुत सामान था जी, सारा दहेज का सामान था हमारा, और हमारा सामान था वह सारा निकाल लिया। हम क्या कर सकते थे, जो को खाना सामान था सारा उठा कर ले गए। के बच्चा मैं कोई टूटी फूटी खाट मिली, अपने गांव में रहते शादी बड़े होती। और लोई के इन सरकारी कैंप में करीब 4,500 दंगा पीड़ित परिवार रह रहे हैं। सरकारी कैंपों के उजड़ने के बाद 1600 परिवार अब भी लोई में टिके हैं और बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं। कपड़े और प्लास्टिक की एक एक टेंट में मजबूरी में कई परिवार साथ साथ रात गुजार रहे हैं। हम यहाँ लोई गांव के मुहाने पर खड़े हैं। यहाँ पर मुख्य सड़क से जैसे ही गांव की ओर मुड़ते हैं, एक ये मस्जिद है। इस मस्जिद से ही लोई गांव की शुरुआत होती है। इस गांव के अंदर करीब 1600 लोग ऐसे हैं जो अभी भी यहां पर फंसे हुए हैं। यहां से सरकारी कैंप हटा दिया गया है। अब लोग अपनी अपनी झोपड़ियां बना करके रह रहे हैं। कब ये हटा कैंप? 10-12 दिन हुए जी। क्या क्या था कैंप में इंतजाम? इंतजाम तो जी बस कुछ नहीं था, बस 2 टाइम का खाना मिल जाता था कभी कभी। और अब बहुत ही मुश्किल उठाना पड़ रहा है जी। बस 84-85 के करीब परिवार है यहाँ पर, 384-85 करीब 1500-1600 लोग। ये सारे लोग कैसे रह रहे हैं अभी? बस कोई किसी ने दूसरी जगह जाने झुग्गी डाल ली, उसमें पड़े हैं। कुछ नहीं, इधर उधर एक कमरे में 4-4, 5-5 परिवार है, उनके बच्चे भी है। बहुत सी बार तो पूरी रात जो है नहीं बैठ कर गुजारनी पड़ती है। ये सामने जो टेंट लग रहे हैं 2-4, ये कैसे हैं? बस ये इसमें दिन में आदमी आ जा, बाकी जो है नहीं इनमें जाडा तो रुक नहीं पा रहा, क्योंकि ये सिंगल टेंट है। अपना जो है नहीं वो कमरे में एडजस्ट हो जा जो है।